हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? रक्त में जो गैस है उन गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़े में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का परिकलन किन विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, पृथ्वी की जो आयु है उसका परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि? यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया। किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक। ठीक है, किस विधि मतलब सॉरी किस वृक्ष की छाल से? तो कोक की वृक्ष की छाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। कितना होता है? 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, किस रोग में रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में। ठीक है, किसमें? हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? जब कुपोषण होता है तो शरीर में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। किसकी? प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? ठीक है, शरीर में जो यूरिया है वो किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण हो जाता है? ठीक है, मनुष्य में जो बुढ़ापा आ जाता है तो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि। ठीक है, किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के बाद? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के बाद मनुष्य में बुढ़ापा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा हमारा रक्तचाप जो है वो नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? ठीक है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। ठीक है, क्या है? गैमेक्सिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ठीक है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। और दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। ठीक
ठीक है, किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है बच्चे का लिंग। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। अभी हम लोग हाल में पढ़े कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। और यहाँ है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है, ठीक है, अचानक गिर जाना आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो हम लोग सभी जानते हैं RH फैक्टर का संबंध जो है वो रक्त से है। किससे? रक्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्या है? एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा होता है, ठीक है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो आज का सेट हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।